Hello friends, very good evening. How are you all? Hope you all are doing great. So आज मैं फिर से एक बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। बहुत सारे वर्ड्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए। स्टोरी है इफ़ेक्ट ऑफ वॉइस। इफ़ेक्ट मीन्स होता है प्रभाव, यानी है ना वॉइस, जो हम सबकी वॉइस है, आवाज़ है, हमारी आवाज़ का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, सब खेला हमारी बातों का ही तो है, हमारी वॉइस का ही तो है। हम अपनी मुंह की वजह से किसी से अच्छे दोस्त बनते हैं, किसी से अच्छे दुश्मन बन जाते हैं, किसी से रूठ जाते हैं, किसी को मना लेते हैं। तो सारा खेल हमारी शब्दों का है। तो आइए देखते हैं इस स्टोरी में हमें क्या मिलता है सीखने को पहले, तब उसके बाद अपना बात बताएंगे। Once a guru went to a forest in search of remedy. एक बार एक गुरु वही जिसे हम शिक्षक बोलेंगे, है ना, आचार्य जो भी बोलो, वेंट गए हुए थे, टू अ फॉरेस्ट कहाँ, जंगल में, इन सर्च ढूंढने के लिए, ऑफ रेमेडी। रेमेडी मतलब होता है ना किसी भी चीज़ का रेमेडी ढूंढने गए होंगे, जो उन्हें ज़रूरत की जो सामग्री बोल सकते हैं, सामग्री। अ हंटर हैड अल्सो गॉन। एक हंटर यानी शिकारी भी गया हुआ था, देयर वहाँ, फॉर हंटिंग एनिमल्स, किस लिए, वो गया हुआ था जानवरों का शिकार करने। एंड और अ सोल्जर अल्सो अराइव्ड देयर। सोल्जर यानी सैनिक, अल्सो वो भी पहुँचा हुआ था वहाँ, ठीक है। तीन अलग अलग लोग गए हैं और तीन अलग अलग प्रोफेशन से भी गए हैं। एक गुरुजी हैं, एक हमारा हंटर है और एक हमारा सैनिक है। अब देखिए तीनों की क्या बात। ऑल ऑफ थ्री फेल्ट थर्स्टी। ऑल ऑफ थ्री, उन तीनों, फेल्ट यानी महसूस किया, प्यासा, वो तीनों को प्यास लगी। ऑल ऑफ थ्री फेल्ट थर्स्टी। दे सॉ अ हट। हट यानी झोपड़ी। उन लोगों ने एक झोपड़ी देखा, इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में, ठीक है, जंगल में उन लोगों ने एक झोपड़ी देखा। इन विच अ ब्लाइंड मैन वॉज सीटिंग, जिसमें एक अंधा व्यक्ति बैठा हुआ था, ठीक है। उस झोपड़ी, उस हट में कौन बैठा हुआ था, एक अंधा व्यक्ति बैठा हुआ था। द हंटर वेंट देयर एंड सेड, यानी हंटर यानी शिकारी गया और कहा, क्या कहा, ओ ब्लाइंड मैन, ओ अंधे आदमी, मेक मी ड्रिंक वाटर, यानी मुझे पानी पिला दो। क्या बोलता है, मेक मी ड्रिंक वाटर। देखो, एक तो आप दूसरे के घर में गए हो और बात तो ऐसे कर रहे हो, क्या बोले, नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। जब हमें किसी के घर जाए तो पहली बार जाए या दूसरी जितनी बार जाए वो मैटर नहीं करता, लेकिन सबसे पहले हमारी बोल अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो वही चीज़ है, मेक मी ड्रिंक वाटर, कि मुझे पानी पिला दो, अदरवाइज नहीं तो योर पॉट ऑफ वाटर वुड बी ब्रोकन बाई मी, नहीं तो क्या होगा, तुम्हारा जो पॉट है ना, घड़ा है पानी का, वुड बी ब्रोकन, वो तोड़ा जाएगा, बाई मी, मेरे द्वारा, ठीक है। अगर तू ये पानी नहीं मांगने गया, धमकी देने गया, ऐसा लग रहा है। द ब्लाइंड मैन डिडेंट गिव वाटर टू हिम एंड मूव्ड हिम अवे। अब वो अंधा व्यक्ति जो था नहीं दिया वाटर, पानी, टू हिम, उस आदमी को, एंड मूव्ड हिम अवे, और वहाँ से चला गया। देन तब द सोल्जर केम टू हिम एंड सेड, उसके बाद सोल्जर आता है यानी सैनिक आता है और कहता है, ओ ब्लाइंड मैन, गिव मी वाटर एंड टेक एनीथिंग यू वांट। ये क्या बोलता है कि वो अंधा आदमी, गिव मी वाटर, ठीक है, कि मुझे पानी दो, एंड लो, एंड टेक यानी लो, एनीथिंग, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, यू वांट, जो कुछ तुम्हें चाहिए वो तुम ले सकते हो। Hearing this, the man got angry and moved him away as well. ऐसा सुनते हुए जो आदमी था वो गुस्सा हो गया, है ना, गुस्सा हो गया, एंड मूव्ड हिम अवे एज वेल, और उसे भी वापस भेज दिया, उसी के पहले के जैसा। द गुरु वेंट टू द ब्लाइंड मैन। अब देखो गुरु का नंबर आया है, अब गुरु जी गए हैं, वेंट टू द ब्लाइंड मैन, उस अंधे व्यक्ति के पास, एंड एड्रेस्ड
him politely and very humbly asked for water and addressed him, अपने आप को बताया, politely यानी प्यार से, and addressed him यानी उससे बात किया, उससे पूछा, politely प्यार से, and very humbly मतलब करुणा से, asked for water यानी पानी के लिए पूछा, कहा। Hearing a very gentle voice, the man said, ऐसा सुनते हुए मतलब कि एक जेंटल, एक करुणा भरी आवाज़ को सुनते हुए आदमी ने कहा, आई हैव बिकम सेटिस्फाइड दैट कि यू अराइव्ड इन माई हार्ट। आई हैव बिकम कि मैं, आई हैव बिकम नहीं बोलेंगे, सॉरी, बिकम बिकेम, बिकम बिकेम बिकम, ठीक है। मैं संतुष्ट हो गया हूँ, सेटिस्फाई हो गया हूँ, दैट कि यू अराइव्ड इन माई हार्ट कि आप मेरे आश्रम में आए हैं, आप मेरे आश्रम में पधारे हैं, मैं संतुष्ट हो गया हूँ। टेक एंड ड्रिंक वाटर, पानी लें और पिए। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर द गुरु टोल्ड, पानी पीने के बाद गुरु ने पूछा, व्हेन अ हंटर एंड सोल्जर केम एंड आस्क्ड वाटर, जब शिकारी और सैनिक आए एंड पानी के लिए पूछा, यू डिनाइड कि तुमने तो मना कर दिया, बट लेकिन व्हेन आई केम लेकिन जब मैं आया एंड आस्क्ड वाटर और पानी के लिए पूछा, यू गिव वाटर तो तुमने मुझे पानी दे दिया। वाई इज इट सो कि ऐसा क्यों हुआ। Then the blind man replied that कि it all depended upon the voice of person। उस अंधे व्यक्ति ने क्या बोला, वो अंधा व्यक्ति तो किसी को देखा नहीं, किसी का शक्ल नहीं देखा, किसी का सूरत नहीं देखा। देन क्या बोलता है, देन ब्लाइंड मैन रिप्लाइड, अंधे व्यक्ति ने जवाब दिया, दैट कि इट ऑल डिपेंड कि ये सब निर्धारित करता है अपॉन द वॉइस मतलब उसकी आवाज़ ऑफ वॉइस ऑफ द पर्सन, वॉइस ऑफ अ पर्सन, व्यक्तियों के व्यवहार से, विचार से, बातचीत से। उन लोगों को जो बात करने का तरीका था बिल्कुल भी सही नहीं था, बिल्कुल भी रिस्पेक्टफुली नहीं था। ऐसे बोल रहा था कि हम तुमको ऑर्डर दे रहे हैं। इसलिए शब्दों का खेल है हर जगह। अगर आप प्यार से किसी से डील, अगर इवन तक कि बच्चा को भी अगर आप प्यार से ट्रीट करेंगे बहुत अच्छे से वो समझ जाएंगे। अगर बच्चा ही है, अगर आप उसे थोड़ा सा कड़ा आवाज़ में बोलिए वो भी आपसे दूर भागेगा, डिसरिस्पेक्ट करेगा। इसीलिए शब्दों का खेल है और अपनी शब्दों को सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। तो देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी, वॉइस शुड बी हम्बल एंड जेंटल, मतलब कि हमारी जो आवाज़ है ना वो बहुत हम्बल होना चाहिए, करुणा भरी होनी चाहिए, दयालुता वाली होना चाहिए। कभी किसी से बोले प्यार से बोले, करुणा भरे शब्दों से बोले। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू सो मच।